हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू पॉलीटेक्निक क्लब। पॉलीटेक्निक ईजी है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग इंट्रोडक्शन टू आईटी सिस्टम के पीवाईक्यू 2024 के करने वाले हैं। कल आपका इसका एग्ज़ाम होने वाला है, तो एक बार इस वीडियो को आप लोग ज़रूर देख लीजिए ताकि आपको पता भी चले कि इसका एग्ज़ाम आपको किस तरीके से लिखना है। एंड आई होप कि आपके सभी एग्ज़ाम अच्छे जा रहे हैं। किसी भी प्रकार का आपको एग्जामिनेशन में कोई भी तकलीफ आ रहा है तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। फिलहाल हम लोग चलते हैं अपने प्रश्नों पर एंड उनके सही उत्तर को जानते हैं, क्योंकि काफ़ी प्रश्न आपके एग्जाम में रिपीट हो रहे हैं। तो जो भी प्रश्न इसमें हम लोग कवर करेंगे, उम्मीद करते हैं कि कल आपको एग्जाम में उसमें से काफ़ी प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे और साथ ही साथ आपको पता भी चलेगा कि किस तरीके से आईटी सिस्टम के पेपर को लिखना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, आपका मैच द फ्लोइंग करके एमसीक्यू आया है। तो हम लोग ये भी जाने कि आपका कितना वर्ड में इसका जवाब देना जरूरी है एंड मैच द फ्लोइंग को आपको एमसीक्यू में किस तरीके से लिखना है, जरा हम लोग उसे भी समझेंगे। देखिए, यहाँ पे 4 क्वेश्चन है बट आपको नंबर 2 ही मिलेंगे। ठीक है, तो पहले हम इसके आंसर को जानते हैं, फिर इसे कैसे लिखेंगे वो भी जानते हैं। तो देखिए, पहला कह रहा है डिजिटल इंडिया पोर्टल। डिजिटल इंडिया पोर्टल क्या है, ये कहाँ पे जाएगा? तो देखिए, डिजिटल इंडिया पोर्टल क्या है? यह एक तरीके का वेबसाइट है। किसका? तो इसमें इंडियन गवर्नमेंट ये सब क्या है, इन स्टेप करते हैं, मतलब उसमें है। तो क्या है डिजिटल इंडिया पोर्टल? क्या है? तो ये हमारा वेबसाइट है अपना गवर्नमेंट इंडिया का। ठीक है, फिर आती है सेकेंड हमारा वीआई एडिटर। तो वीआई एडिटर क्या है कि एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल है ना, एक तरीके से ये सॉफ्टवेयर है। वीआई एडिटर क्या है? एक सॉफ्टवेयर है जिसमें क्या करता है, हम लोग टेक्स्ट को एडिट करते हैं। टेक्स्ट को एडिट करने के काम में आता है एंड इसका डेवलपर लोग काफ़ी ज़्यादा उपयोग करते हैं। ठीक है, जो किसी को सॉफ्टवेयर को बनाते हैं देन ये वहाँ पे हम लोगों का यूज देखने को मिलता है। ठीक है दोस्तों, एंड ये लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे हम लोगों का काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है HTML। जो हमारा HTML है वो क्या है? तो जो वेब पेज जो होता है ना, ये जो देखे ना, ये गवर्नमेंट क्या वेबसाइट बनाता है, तो ये जो वेब पेज बनता है ना वो HTML ही बनाता है। अब आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि HTML का फुल फॉर्म क्या होता है। ये ऑलरेडी आपके PYQ में पूछा गया, जब मैंने आपका 2023 का PYQ कराया था उसमें मैं भी मैंने यह बताया था। ठीक है, एंड OS इंस्टॉलेशन क्या है? तो यह एक तरीके का प्रोसेस है। इंस्टॉलेशन क्या है? तो एक तरीके का प्रोसेस होता है जिसमें हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम डालते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम जिसपे कि आपका कंप्यूटर रन हो रहा है, चल रहा है, उसे हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। ठीक है, तो ये चारों का आंसर आपको पता चल गया। अब मन में डाउट होगा कि इसे एग्जाम में कैसे लिखना है। तो इसे एग्जाम में सिंपल आप लिखेंगे कि एक का आंसर क्या है, तो ए का आंसर एरो मार के क्या लिखेंगे, एक का हमारा क्या है 2 है, तो ऐसे लिखेंगे। अब आप बोलेंगे कि ऐसे लिखें तो नंबर मिलेगा? जी हाँ भैया, बिल्कुल मिलेगा। ये नहीं कि आप लिखिए डिजिटल इंडिया पोर्टल फिर एरो बनाइए फिर ऐसे लिखिए, नहीं भैया, यहाँ आपको इतना करने पे 2 ही नंबर मिलेगा। तो आप अपने वर्ड की कीमत को समझिए एंड उस वर्ड को वहाँ पे यूज कीजिए जहाँ पे उसका ज़रूरत है। ज़रूरत कहाँ पे है? तो 4 नंबर में है, 6 नंबर पे यहाँ पे आपको वर्ड चाहिए होगा तो आप लोग यहाँ देंगे। यहाँ आपको 2 नंबर ही मिलने वाला है इतना करने के बाद। तो इस तरीके से लिखना बेस्ट है एंड नीट एंड क्लियर रहता है। इसमें थोड़ा सा भी गलती हो जाएगा तो क्या है ना कि टीचर को देखने में उतना अच्छा अट्रैक्टिव नहीं लगेगा, तो स्टार्टिंग ही उसका गलत हो जाए। तो आराम से अच्छा लेटर में ए लिखिए, ए का तीर बनाइए, 2 लिखिए, यह बेस्ट तरीका रहेगा। तो मैच द फ्लोइंग को इसी तरीके से आगे आपको अटेम्प्ट करना है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे हम लोग चलते हैं प्रश्न नंबर बी पे। प्रश्न नंबर बी देखिए, आपका फिल इन द ब्लैंक से क्या कह रहा है कि द मेन स्टोरेज यूनिट इन अ कंप्यूटर इज नोन एज, मतलब मेन स्टोरेज यूनिट को कंप्यूटर में किस भाग से जानते हैं? तो मेन स्टोरेज हमारा क्या रहता है? तो मेन स्टोरेज उसका दोस्तों मेमोरी रहता है। तो मेन स्टोरेज हम लोगों का क्या हो जाता है? तो मेन स्टोरेज हम लोगों का मेमोरी हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर सी पे। क्वेश्चन नंबर सी आपका कह रहा है अ डैश इज यूज टू नेविगेट द इंटरनल, सॉरी कह रहा है अ डैश इज यूज टू नेविगेट द इंटरनेट एंड एक्सेस द वेबसाइट। मतलब किसके वजह से हम लोग क्या करते हैं, नेविगेट करते हैं एंड कहाँ पे जाते हैं, हम लोग किसी वेबसाइट को एक्सेस कर पाते हैं। तो वो ब्राउजर होता है। जैसे कि मान लीजिए आपके विंडो में क्रोम ब्राउजर होगा, मोबाइल में क्रोम ब्राउजर होगा, आप उस पर ओपन करते हैं, फिर कोई भी वेबसाइट पे जाते हैं एंड इंटरनेट को एक्सेस करते हुए किसी वेबसाइट पे पहुंचते हैं। तो कैसे पहुंचते हैं? तो ब्राउजर होने के कारण। यदि आपके पास ब्राउजर नहीं हुआ तो कहाँ पे जाकर कोई भी लिंक आप सर्च कीजिएगा, कैसे वेबसाइट पे जाइएगा? नहीं जा पाइएगा ना। तो वो ब्राउजर के कारण ही हमारा हो पाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आते हैं प्रश्न नंबर डी पे। प्रश्न नंबर डी में कह रहा है टू व्यू एंड मैनेज फाइल ऑन लाइनेक्स यू वुड यूज, मतलब आपको लाइनेक्स पे फाइल देखने और प्रतिबद्ध करने के लिए डैश का उपयोग किया जाता है। तो उसमें हम लोग लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम आप लोग यूज किए होंगे कॉलेज में। तो उसमें क्या रहता है, हमारा सेल रहता है। सेल में हम लोग कमांड डालते हैं, देन वो कमांड हमारा एग्जीक्यूट होता है एंड कोई भी फाइल ओपन करना हो, देखना हो, देन हमारा वह कार्य हमारा हो पाता है एंड किसी भी फाइल को हम लोग मैनेज करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ई देखिए हमारा क्या कह रहा है
फॉर टाइपिंग इन ओपन ऑफिस वी यूज, मतलब ओपन ऑफिस में हम लोग टाइपिंग के लिए क्या यूज करते हैं, तो कैल का उपयोग करते हैं या फिर राइटर का या फिर HTML में। तो यहाँ पे आपको वर्ड से ही पता चल रहा हो कि टाइपिंग करना है, लिखना है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ओपन ऑफिस राइटर का उपयोग करते हैं। तो राइटर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, एंड इसे मोस्टली ना हम लोग का कहाँ यूज किया जाता है, तो ऑफिस पर्पस में ज़्यादा ये सूटेबल है, वहाँ यूज करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर एफ आपका बोल रहा है डैश इज द की रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोसेसिंग ऑल इंस्ट्रक्शन इन कंप्यूटर, मतलब कह रहा है कंप्यूटर के सभी निर्देश को प्रोसेस करने की जिम्मेदारी किसकी होती है, तो सभी को प्रोसेस करने की जिम्मेदारी दोस्तों हमारे CPU को होती है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। यदि अभी तक आपने HTML का फुल फॉर्म कमेंट नहीं किया तो जल्दी से बताइए कि HTML का आखिरकार हमारा फुल फॉर्म क्या होता है। मैं पिन करूंगा, जिसका भी कमेंट में आपका सही आंसर आएगा, क्योंकि एक बार ये ऑलरेडी आपका पूछा जा चुका है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, आपका ट्रू और फॉल्स है, आपको बताना है क्या सही है और क्या गलत। द माउस इज आउटपुट डिवाइस, माउस क्या भैया आपका आउटपुट डिवाइस है, तो नहीं भैया, माउस इनपुट डिवाइस है, इससे हम लोग कंप्यूटर के अंदर कमांड देते हैं। तो माउस हमारा क्या है, इनपुट है, बट यहाँ पे बोला आउटपुट है, तो भैया ये हमारा हो गया फॉल्स, बस इतना फॉल्स लिखना है। ठीक है, फिर हमारा H नंबर कह रहा है CSS इज यूज टू ऐड स्टाइल फॉर्मेटिंग HTML पे, जब भी आप लोगों ने HTML से पेज बनाया होगा तो उसमें CSS का हम लोग उपयोग क्यों करते हैं। CSS का फुल फॉर्म बताइए तो जरा क्या होता है, क्योंकि यह भी एक बार पूछा जा चुका है, तो होता है कैस्केडिंग स्टाइल शीट। तो इसे आप लोग याद रखिएगा, कभी कभी आपको ये दोनों दे देगा एंड बोलेगा कि इसका फुल फॉर्म लिखने के लिए, जब पूछा जा चुका है PYQ का क्वेश्चन है, तो ये दोनों याद रखिएगा, क्या पता कल आपको यही देखने को मिल जाए आपके एग्जाम में। तो हम लोग जानते हैं CSS का उपयोग क्यों करते हैं, तो इसका भैया उपयोग हम लोग बस अपने वेब पेज को सजाने के लिए करते हैं, संवारने के लिए करते हैं, उसको अच्छा दिखाने के लिए करते हैं, अट्रैक्ट करने के लिए करते हैं, ताकि उसका लुकिंग अच्छा है, उसमें कलर आ गया, फॉन्ट का साइज हो गया, फॉन्ट का कलर, तो इस तरीके से कलरफुल हम लोग बनाते हैं, इमेज ऐड ये सब, तो उसको कलरफुल बनाने के लिए, सजाने के लिए, स्टाइल के लिए करते हैं। तो ये हमारा ट्रू हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग अगले नंबर क्वेश्चन पे। अगला नंबर क्वेश्चन आई है हमारा, क्या कह रहा है, ओपन ऑफिस कैल्क इज ए टूल यूज फॉर वर्ड प्रोसेसिंग, कैल्क का उपयोग क्या हम लोग वर्ड प्रोसेसिंग लिखने के लिए करते, तो ना भैया ना, वर्ड का कैल्क का प्रयोग हम लोग ओनली सीट बनाने के लिए, डाटा को, मतलब बहुत बहुत बड़ा डाटा है तो डाटा को कैलकुलेशन के लिए, डाटा के लिए करते, सीट के लिए करते, कैलकुलेशन के लिए करते। तो करेक्ट आंसर ये हमारा नहीं होगा, ये हमारा हो जाएगा फॉल। अब बात आती है कि वर्ड प्रोसेसिंग के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं, मान लीजिए पूछ देता है कि वर्ड प्रोसेसिंग के लिए किसका यूज करते हैं, तो ओपन ऑफिस राइटर का उपयोग करते हैं। इस बात को आप लोग याद रखिएगा, जरूरी नहीं कि आपसे यही पूछा जाए, वो थोड़ा आपसे घुमा के भी पूछ सकता है। तो किसका उपयोग करते हैं, ओपन ऑफिस हम लोग राइटर का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जे आपसे क्या कह रहा है, दी CPU इज नोन एज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, CPU को हम लोग कंप्यूटर के ब्रेन के नाम से जानते हैं। तो जी हाँ भैया, यह बिल्कुल नहीं, इसका करेक्ट आंसर है। तो ब्रेन के नाम से हम लोग किसको जानते हैं, तो हम लोग CPU को जानते हैं। आई होप आपको सभी MCQ काफ़ी अच्छे से समझ में आएंगे। HTML का फुल फॉर्म याद करके जाइएगा, CSS का एंड HTML में डॉक्यूमेंट कैसे बनता है वो आपको कोड पता होना चाहिए दोस्तों। नहीं पता है तो बोलिए, मैं उसका एक और वीडियो अभी ही लेके आ जाऊंगा, ताकि आपको एग्जाम में जाने से पहले सब कुछ आपका क्लियर हो जाए। एंड हार्डवेयर सॉफ्टवेयर क्या होता है, इसको एक बार आप लोग रीड कर लीजिए, क्योंकि इससे भी काफ़ी बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल गया है। ठीक है, एंड थोड़ा लाइनेक्स क्या होता है, VI एडिटर क्या होता है, जैसे अभी हम लोगों ने जाने कि टेक्स्ट का है, तो ये सब थोड़ा थोड़ा पढ़ लीजिए। अभी तक यदि आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है ना, तो थोड़ा थोड़ा पढ़ लेंगे, तो एग्जाम में थोड़ा थोड़ा भी लिखेंगे तो बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है। एटलीस्ट कैसे भी आपका कैरी नहीं लगना चाहिए, अच्छा नंबर लाना है, वो प्रायोरिटी है। उसके लिए आपको पहले से पढ़ना था और आपने पढ़े होंगे। अगर यदि आपका तैयारी अच्छा नहीं है तो थोड़ा थोड़ा पूरा रीडिंग डाल लीजिए, ताकि आपको अभी से भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो। यदि किसी भी प्रकार का आपका डाउट आता है, कमेंट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं इंस्टा या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में। मिलते हैं फिर हम लोग अगली वीडियो में। अगला आप किसका PYQ चाहते हैं कमेंट जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद फ्रेंड्स।